तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले राउंड टू हेल के बारे में। तो राउंड टू हेल अपने डार्क फेजेस एंड कुछ कंट्रोवर्सीज के ऊपर रिएक्ट किए। जी गाइस, आपको याद होगा इन द रीसेंट पास्ट काफी खराब सीन हुआ था राउंड टू हेल में। बेसिकली वसीम गॉट अरेस्टेड एंड बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे। तो एंटरटेनमेंट लाइव चैनल पर उनके इंटरव्यू का पार्ट 2 आ गया, जहां पर वो इस चीज के बारे में बात की है। आप खुद सुन लीजिए। लोग ऐसा दिखा देते हैं कुछ लोग कि वही ये चीज ऐसे थी, लेकिन वो ऐसी कभी नहीं थी, है ना। जैसे अभी कंट्रोवर्सीज हुई हैं हमारे साथ 3-4, तो वो हम कभी ऐसा सोच के नहीं बनाते कि हम, लेकिन पता नहीं लोग किस वे में उस चीज को दिखा देते हैं, ले लेते हैं। पहले नहीं लेते, बाद में उसमें से छांट कर दिखा देते हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन हमारे फैंस उस चीज में ही बहुत सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। उन लोगों को कमेंट्स में ही बताते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा कभी इंटेंशन होता ही नहीं हमारा, मतलब ऐसा, क्योंकि हम तो फन के लिए बनाते हैं और बहुत सोच बाकी समझ कर बनाते हैं। अनइंटेंशनली अगर कुछ निकल जाता तो हम उसके लिए वैसे ही सॉरी बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान एंड भुवन बाम के बारे में। तो शाहरुख खान भुवन बाम के ताजा खबर के ऊपर रिएक्ट किए। बेसिकली किसी ने उनसे ट्विटर पे ये पूछा, सर हैव यू वॉच ताजा खबर शो बाय योर बॉय भुवन बाम? तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया, विल वॉच इट सून। जिसके बाद भुवन बाम भी ये कहे, आपने इतना बोल दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तो भाई आई एम श्योर वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे ये चीज को देखकर, एंड इतना ही खुशी मेरे को भी मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को भी। लाइक लिटरली आप में से 48% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हो वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो मुझे। तो इफ यू आर वन ऑफ देम, कर देना यार, लिटरली 1 ही सेकंड लगता है। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पठान मूवी के बारे में। तो पठान मूवी ने ब्रह्मास्त्र के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। जी हाँ गाइस, डे 1 के एडवांस बुकिंग एट दी नेशनल चेन्स में उनका 3 लाख से भी ज्यादा टिकट सेल्स हो चुका है। ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड था अराउंड 3,04,000 का, तो वो क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड वॉर। ऑल्सो बुक माई शो पर इसके 6 लाख इंटरेस्ट हिट हो चुके हैं, विच इज हाईएस्ट एवर फॉर एनी बॉलीवुड मूवी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एवेटार 2 के बारे में। सो एवेटार 2 अपने 38 डे में $2 बिलियन क्लब ज्वाइन कर चुका है। बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है ये। एंड इसी के साथ साथ इंडिया में इट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्म इन इंडिया। वो एवेंजर्स एंड गेम को क्रॉस कर चुकी है। अब आप एवेटार के डायरेक्टर को जानते होंगे, जेम्स कैमरॉन। उनसे रिलेटेड भी एक स्टोरी है। सो एसएस राजामौली एंड जेम्स कैमरॉन मिले थे, एंड वो लोग दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुआ। बेसिकली एसएस राजामौली बोल रहे थे कि वो कितना ज्यादा एडमायर करते हैं उनके वर्क को, एंड जेम्स कैमरॉन भी उनको बोले कि RRR उनको कितना ज्यादा अच्छा लगा। बट एंड में उन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया जिसके वजह से फैंस आर वेरी वेरी हैप्पी। जेम्स ने जाते जाते ये बोल दिया, इफ यू एवर वांट टू मेक अ मूवी ओवर हियर, लेट्स टॉक, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है यार। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स एवर। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव को जॉन सीना ने फॉलो किया। अगर आप जॉन सीना को नहीं जानते हो तो ये है वो। सो इससे रिलेटेड एल्विश एक स्टोरी अपलोड किया, जॉन सीना फॉलोड मी ऑन ट्विटर, कर दिया सिस्टम हैंग। बट गाइस लेट मी टेल यू, जॉन सीना रैंडमली बहुत सारे लोगों को फॉलो कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ट्विटर में उनका 5 लाख से भी ज्यादा का फॉलोइंग है। बट स्टिल ऐसे जब दिखता है कि जॉन सीना फॉलोड यू तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गौरव तनेजा एंड ऋतु राठी एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज लाने वाले हैं। वो क्या है आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन गौरव तनेजा और मैं हूं कैप्टन ऋतु राठी तनेजा। आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाइयां। जिस तरह आप देश के युवा अपनी कला से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक वैसे ही देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम आसमान में भारत का सबसे बड़ा नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे, फ्लाई करके। मैं आशा करता हूं इस जश्न में आप हमारे साथ जुड़ के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनुपम मित्तल के बारे में। तो अनुपम मित्तल ने एक ट्विटर यूजर को थोड़ा सा ट्रोल किया। बेसिकली उन्होंने एक नॉर्मल ट्वीट किया था, इस ट्विटर बिकमिंग द न्यू कोरा जहां पर जेन्युइन क्वेरीज होते हैं एंड ट्विटर जहां पर रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके नीचे किसी ने शार्क टैंक के बारे में ये बोल दिया ना, बट शार्क टैंक इज द न्यू ससुराल सिमर का, जिस पर अनुपम मित्तल कहे, ओ गुड फॉर यू सिंस यू क्लियरली वॉच बोथ। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनुभव बस्सी के बारे में। आप ये पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन को जानते होंगे। बेसिकली इज गोइंग टू मेक हिज बॉलीवुड डेब्यू। जी हाँ गाइस, शायद आपको पता होगा कि रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर का एक अपकमिंग मूवी आने वाला है, तू झूठी मैं मक्कार जिसका नाम है। तो इसी मूवी पर अनुभव बस्सी अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अपने स्टोरी में ये कहे, जी हाँ, इसीलिए इस मूवी का टीजर शेयर किया था मैंने, परसों आएगा ट्रेलर, देख लेना सब लोग, बहुत प्यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक्निकल गुरुजी एंड मनोज दे के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी का एक सेकंड चैनल है, गौरव चौधरी, जहां पर वो व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं। उसी के एक रिसेंट वीडियो में बहुत ही लो व्यूज है, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मनोज दे ये कहे,
है, किसको पता था ये दिन आएगा 8 hours 18K। इसलिए व्यूज का घमंड कभी नहीं करने का, ये दिन सबको देखना है, एक दिन मुझे भी, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर कोई चीज ऊपर जाता है तो वो चीज नीचे भी आएगा ही कभी ना कभी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो क्या लक्ष्य चौधरी के ये वीडियो बनाने से कुछ दिक्कतें आ सकती है? वेल आपको पता होगा उनके चैनल में एक सीरीज है जहां पर वो फेक इंस्टाग्राम गर्ल बनते हैं एंड वो कुछ लड़कों से बात करते हैं एंड एंड में वो दिखाते हैं कि वो एक लड़के ही थे। तो इसी के बारे में उन्होंने एक स्टोरी अपलोड किया, फेक इंस्टाग्राम गर्ल अकाउंट वाली वीडियो लाई जाए क्या? आइडियाज काफी सारे हैं, इंटरेस्टिंग एकदम, जस्ट अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द टाइप ऑफ अकाउंट। एआई से बनाया जाए, फोटोशॉप से बनाया जाए या फिर एक्चुअल पर्सन की हेल्प से। देखते हैं इस बार ये लड़की कौन होगी। एंड इसी के बाद उन्होंने एक सीरियस न्यूज शेयर किया जहां पर 4 बॉयज वर अरेस्टेड आफ्टर दे ओपनड फायर एट द रेसिडेंस ऑफ अ मैन इन दिल्ली हु प्रिटेंडेड टू बी अ गर्ल ऑन इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली यही चीज जो लक्ष्य चौधरी कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा अच्छा इस बार गोलियां भी चलेगी वीडियो के बाद। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आमिर माजिद के बारे में। सो आमिर माजिद गॉट अटैक्ड। क्या गाइस उनके इंस्टाग्राम में ये स्टोरीज अपलोड करके बताया गया कि 2 महीनों से उनको रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल से थ्रेट्स आ रहे थे एंड 2 दिन पहले ही गॉट अटैक्ड, जिसके वजह से ही गॉट सीरियस इंजरी इन हिज हेड एंड मेनी बोन्स आर फ्रैक्चर्ड। बोला जा रहा है कि ये उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, दिस इज द 4th टाइम। कुछ 10 लोगों ने मिलकर ये किया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया था कि पुलिस में उन्होंने FIR करवाया था बट नो एक्शन वाज टेकन। जब 10 मंथ्स अगो उनके गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए थे एंड अभी तक उनको जम्मू मीडिया की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गूगल के बारे में। शायद आपने सुना होगा कि जब बड़े टेक कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स या फिर सिस्टम्स में कोई ग्लिच या फिर बड़ा बग ढूंढता है तो तब उनको रिवॉर्ड दिया जाता है कि थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग दिस बग, अब हम लोग इसको फिक्स कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ जब 2 इंडियन हैकर्स ने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कुछ दिक्कतें रिपोर्ट किए, जिसके वजह से उनको $22,000 दैट इज 18 lakhs मिला। या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संदेश चपाई ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन देसी हंटर निंजा ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन फैक्ट्स माइंड ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन मिस्टर हुज द बॉस ने कंप्लीट कर चुके हैं 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली आई लव ट्रैवल एंड फूड को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क एंड फिडियास के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि फिडियास इलॉन मस्क को हग करने के लिए कितना टाइम से वेट कर रहे थे। वो स्पेसएक्स एंड ट्विटर के हेडक्वार्टर्स के बाहर हफ्तों से वेट कर रहे थे एंड फाइनली वो दिन आ गया जहां फिडियास ये पोस्ट करके बताया वी आर डेफिनेटली लिविंग इन अ सिमुलेशन @ इलॉन मस्क। हैप्पी नेशनल हगिंग डे एवरीवन। एनीवेज चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।